अभी अक्टूबर 2021 का है। अच्छा, ये अक्टूबर 2021 का है। अक्टूबर 2021 में इन्होंने मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंडमेंट किया है और उसमें कहा है कि 2022 के बाद 2022 अप्रैल से जो 15 साल के बाद रिन्यूअल है उसकी फीस हमने बढ़ा दी है। ठीक है 2022 में आपने बढ़ा दी है, ठीक है, अच्छी बात है, या जो भी रिन्यू कर, लेकिन आज आप कर क्यों नहीं रहे? आज बार कहाँ है? आज वाली फीस में आज कीजिए ना। ठीक बात है। ये उन्होंने ये यानी कि जो ये टाइम तो दे दिया इन्होंने व्हीकल जब्त करने का 3 मार्च तक का, जबकि इस दौरान करना चाहिए था इन्होंने रिन्यू। वो तो पिछले 5 साल से रिन्यू बंद कर रखा है। 5 साल से पब्लिक को चीट कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट में नहीं गया? मेरा मामला 2019 से कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, इसी मामले में? हाँ जी। आप गए कोर्ट में? हाँ जी। ये देख लो भाई, यानी कि जो रिन्यूअल करना बंद कर दिया। मेरा जो मामला 2019 से पेंडिंग है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो कोर्ट में मैटर सब जुडिशियल विचाराधीन है, उसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन मैं कोर्ट में गया हूँ, इसी विषय पे गया हूँ। 2019 से पेंडिंग है। गुड़गांव कोर्ट में हरियाणा सरकार की पोल खुल गई, वो इमीडिएटली रिवीजन में हाई कोर्ट चले गए। चलो मुकेश जी, ये तो था हमारा जो डॉक्यूमेंट 2019 का है जिसमें सरकार ने फीस बना रखी है जी। 15 साल बाद रिन्यूअल के कितनी फीस लगेगी और उसके बाद ये हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे 2020 के डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट हैं, ले भाई ध्यान तो देख लो। सरकारी फीस है 15 साल के बाद रिन्यूअल की फीस दे रखी है। हाँ जी। जब रिन्यूअल की फीस दे रखी है तो रिन्यूअल कर दे क्यों नहीं? यो है बहुत बड़ा सवाल है और आड़े तक गड़बड़ करी जा रही है। वही बता रहा हूँ, इन्होंने आरटीओ बाकी वगैरह में तो ऊपर से वर्बल डायरेक्शन दे दिए कि रिन्यूअल मत करना। 5 साल से रिन्यूअल रोक रखी है। अच्छा जी। अच्छा, वो वर्बल दे रखी है? हाँ, उन्हें वर्बल दे दिया मत करना, नहीं तो डिपार्टमेंट अभी चलिए गुड़गांव एसडीएम के पास, आरटीओ के पास कीजिए ये सवाल, क्यों नहीं रिन्यू कर रहे? तो वो एक ही जवाब देंगे जी एनजीटी ने बंद कर रखी है और वो भी वर्बल ही कर रखा है सारा। उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे आप इस डॉक्यूमेंट्स को लाके बोलिए जी आप बताइए, तो बोलेंगे जी ऊपर से आदेश है। ऊपर वाला आज तक भेजने लग ऊपर वाला का भेद ना लगे तो इब्न ऊपर वाले का भेद अभी खोलूंगा। अच्छा जी। ले भाई, अभी तो वाला कौन है वही भेद में अभी खोलूंगा। अब मैं आता हूं एनजीटी के ऊपर। ये एनजीटी के दस्तावेज हैं जनाब। असल में एनजीटी ने 2015 या 18 में नहीं 2014 में बंद करने के ऑर्डर निकाले थे और वो ऑर्डर थे। अच्छा, 2014 में? हाँ जी, 2014 नवंबर के ऑर्डर में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2014 बिल्कुल सही बात है जी। गाड़ियां पहले भी चलती थी गाड़ियां पॉल्यूशन पहले भी करती थी, पकड़ी भी जाती थी, स्क्रैप भी आदमी चाहता तो करवा लेता था। ठीक बात है। रिपेयर भी होती थी, सारे काम होते थे ना। लेकिन 2014 से ना वातावरण बदल गया। दर्शका ने बेरा भाई क्या बदल गया? वातावरण बदल गया। एनजीटी ने वो गाड़ियां बंद की थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए जिन गाड़ियों के 15 साल 2014 में पूरे हो चुके थे। अच्छा, 2014 में जिन गाड़ियों के 15 साल पूरे हो चुके थे उन गाड़ियों के लिए उनको बंद किया था जो 1999 तक निर्मित और रजिस्टर्ड हुई थी। और उनका बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बंद कर रखा था। सन 2000 से यूरो नॉर्म्स व्हीकल आए थे। ये बात ये पॉइंट की बात है भाई, नोट करने लायक। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक यूरो नॉर्म्स व्हीकल 2000 से आए थे। ये मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज भी हैं। पोल्यूशन का लेवल और उसका वो उसमें इन्होंने उनको नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल घोषित किया था। पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल थोड़ा दर्शकों जब 2000 बिल्कुल थोड़ा दर्शकों ने पॉइंट उलझ गया, नहीं तो दर्शकों थोड़ा मैं बता दूं देसी स्टाइल में। हाँ बिल्कुल भाई, वकील साहब का न्यू कहना है कि जो पहले बनाने की व्हीकल बनाने की जो तकनीक होया करा थी नी, वह थोड़ी सी अलग किस्म की थी। यानी कि यूरो वर्जन की अगर मैं गाड़ियां की बात करूं तो उसमें पोल्यूशन जो लेवल होया करता वो कम होया करता, जिसमें जो गाइडलाइन जारी करी गई कि उसके बाद वह गाड़ी तो आगे तक रिन्यू करके चल सके थी। लेकिन 2014 तक जिनका टाइम पूरा हो लिया था, यानी कि सन 2000 तक पहले की बनी हुई जो गाड़ी थी उनमें जो पुरानी टेक्निक तक बनी हुई गाड़ी थी वो उस दायरे में थी, जबकि उन्हें कागजा का फायदा ठहक है किते न किते बड़ी कंपनियां जो वाहन निर्माण करने वाली कंपनी है और बड़े नेता। वो नेता कौन है? मैं नाम मेरा नहीं बताओगे कि नहीं? मैं बता देता हूँ।
मैंने स्पष्ट कहा पक्ष विपक्ष सब इसमें शामिल हैं। 2014 से पहले कंपनियां बनी हुई थी, 2014 के बाद तो कोई कंपनी हिंदुस्तान में आई नहीं। ठीक बात। तो उन कंपनियों का जो इंटरेस्ट था 2014 के पहले के नेताओं के साथ भी जुड़ा हुआ था। जितनी डीलरशिप्स हिंदुस्तान में गाड़ियों की बनी हैं, ठीक बात, 2014 के बाद तो गिनी चुनी बनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल 90% 2014 से पहले की हैं जी। ठीक है जी। जहां पूंजीपतियों का इंटरेस्ट होता है वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर एक होते हैं। वो आपस में कनेक्शन बिठ जाए उनके। ये सब एक दूसरे के पारिवारिक और व्यापारिक रिश्तेदार होते हैं। ये नई परिभाषा दे दी भाई। पारिवारिक रिश्तेदार तो है अगर दे, ये व्यापारिक रिश्तेदार। खेत से निकल के कोई भी किसान जो संसद चला गया वो कभी लौट के खेत में नहीं आया। तो जो एक वर्ड है पार्लियामेंटेरियन, ये अपनी फैमिली होती है जी, फैमिली होती है, उसमें कोई भेदभाव आपस में इनों में नहीं होता। एनी हाउ, अब ये जो सारा घोटाला चला, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि यूरो नॉर्म्स के व्हीकल यूरो नॉर्म्स के तहत जो बने हैं जी, वो मोटर व्हीकल एक्ट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अनुसार चलेंगे। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 साल का है और बाद में रिन्यूएबल है। अच्छा जी। रिसेंटली यानी कि इस चीज की तो डिक्लेरेशन होली कि यूरो कैटेगरी के जो व्हीकल हैं उनको रिन्यू करने का पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, ये सरकारी कागज है, हमारे देश के कानून में है। और जनाब, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने जी बालाजी ऑटोमोबाइल वाले केस में भी ये हवाला दिया। अच्छा जी। कि एमसी मेहता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 115 भारत जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके रूल 115 के अनुसार जो व्हीकल भारत यूरो नॉर्म्स में बने हैं वो भारत यूरो वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो प्रोविजन है उसके लाइफ के हिसाब से ही चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है जी। कोई जब्त या कोई उसको इम्पाउंड करना या कुछ मतलब ही नहीं। तो अब ये रिन्यू भी नहीं कर रहे और चलान भी काट रहे। अब है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किए थे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में जी कि मोटर व्हीकल एक्ट का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट जो इंडिया की मेन गवर्निंग अथॉरिटी है जी, उसकी ड्यूटी है कि बीच बीच में उसको चेक करे कहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। और अगर कोई ऑफिसर उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है जी, तो उसके स्टेट या कंसर्न ऑफिसर को उसकी इन्फॉर्मेशन दे जिससे कि वो चीज दूर हो जाए। यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट में सब कुछ दे दिया जी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। उनके वकील उन्हीं के कानून का विरोध करने कोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो जनाब अब मैं बताता हूँ कि वो ऊपर वाला कौन है। बिल्कुल ठीक है। और साजिश कौन है? भले जो भी जाने ऊपर वाला जाने। अब ऐसे है जी, एसडीएम से लेके मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट तक भाई 5 साल से ये गड़बड़ झाला चल रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मालूम नहीं है? बिल्कुल मिलेगा। क्या स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मालूम नहीं है? बिल्कुल पता मिलेगा। क्या केजरीवाल को मालूम नहीं है? सब मालूम मिलेगा। क्या राहुल गांधी को मालूम नहीं है? बिल्कुल। क्या रणदीप सुरजेवाला जो गुड़गांव के परिवहन मंत्री रह चुके हैं उनको मालूम नहीं है? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई है। वो तो बहुत ही अच्छे ग्रेड के वकील भी हैं। बिल्कुल ठीक बात। सीनियर एडवोकेट हैं। बल्कि मुझे एक बार मिलने का मौका मिला था 2005-06 के आसपास। तो बहुत ही सज्जन, शालीन और इंटेलिजेंट आदमी हैं जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहने को वकील और प्रैक्टिस नहीं करते या नॉलेज नहीं है। कपिल सिब्बल हैं, पी चिदम्बरम है, यानी कि सारे के सारे अपोजिशन पार्टी है जिसके पास में एडवोकेट्स और उनके कानूनी सलाहकार नहीं है जी। किसने इस मुद्दे को उठाया? किसने इस मुद्दे को टच किया? क्यों नहीं किया? बिल्कुल जी। ये भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन इन्हों को लिखना पढ़ना नहीं आता जी। ये भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन ये भी इन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता जी। ये हरियाणा सरकार के जो लिस्ट मैंने अभी दिखाई थी आपको वेबसाइट पे, भाई जब आपको रिन्यू करना ही नहीं है जी तो आपकी वेबसाइट पे लिस्ट क्यों है? जब रिन्यू नहीं करना तो फिर उसमें क्यों डाल रखा? फिर वेबसाइट पे जब उसकी फीस आपने दे रखी है इन्हीं में है तो आप रिन्यू क्यों नहीं कर रहे? और ये मोटर व्हीकल एक्ट है। बिल्कुल, ये इन्हों को लिखना पढ़ना नहीं आता।
मतलब एसडीएम से लेके मिनिस्टर तक, HCS, IAS, IPS जितने ऑफिसर्स हैं, मन तो एक बात उन्होंने लगा लिखना जी। पढ़ना सब भूल गए। नहीं मन तो एक बात उनको एक पैराग्राफ आता है कि एनजीटी ने बंद कर दिए, वो पैराग्राफ उनको किसने पढ़वाया, कौन सी किताब से पढ़वाया, कब पढ़वाया, तो भाई वो ऊपर वाला कौन है? तो इसने कहा कि भाई घर की बहिर काका लिखनिया, तो ऊपर वाला का नाम और बता दो मुकेश जी। और फिर जो है ये एनजीटी के ऑर्डर्स, जिसकी एक लाइन वो पढ़वाते हैं पूरे देश को जी, बाकी सारे ऑर्डर्स की कंप्लीट कॉपी क्यों नहीं स्टडी करवाते? क्या उनको मालूम नहीं है? अब कुछ सवाल ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, क्यों नहीं मानते? झूठ बोलते हैं। और इतने नहीं, असली बात मैं इन्हीं की बात पे आता हूँ कि एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, मान लिया मैंने। तो 2015 के बाद से जब से एनजीटी ने बंद कर दिया, आप आज भी जो 2015 से आज तक जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो डीजल को, वो 15 साल का क्यों कर रहे हो? सही बात है। अगर मतलब निरस्ती करना है तो उसको नहीं, जब अगर आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एनजीटी ने बंद कर दिया, 10 साल बाद स्क्रैप कर देंगे जी, फिर उसको दूसरी तरफ 15 15 साल का इशू कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, देख लो भाई। इसका मतलब एक आम आदमी गाड़ी खरीद रहा है तो उससे कीमत ली जा रही है 20 साल की, मैं 20 साल बोलूंगा ठीक बात है, क्योंकि 15 साल कम से कम 5 साल का रिन्यूअल, 5 साल का रिन्यूअल, 20 साल के पैसे मतलब लिए। पूरा टैक्स ले लिया 20 साल तक का। अभी बताता हूँ, टैक्स के अलावा कीमत पहले ले ली 20 साल की, या 15 साल ही पकड़ लो आप। ठीक बात है। गाड़ी की कीमत 15 साल, स्क्रैप कर देंगे जी 10 साल बाद। 33.33% का नेट फायदा मैन्युफैक्चरर के पास। नया व्हीकल भी भैया आपने 10 लाख की गाड़ी ली, सपोज 15 साल के लिए ली जी, लेकिन उसकी ये 10 साल बाद स्क्रैप कर देंगे। 33% का डिफरेंस कहाँ गया? किसकी पॉकेट में गया? तो मैन्युफैक्चरर की पॉकेट में गया। उसके बाद आइए, रोड टैक्स 15 साल का ले रहे हैं, जब आपको गाड़ी 10 साल बाद स्क्रैप करनी है, 5 साल का वो कौन तो आप 15 साल का रोड टैक्स जो 5 साल का जो रोड टैक्स है वो कौन डकारेगा फिर? नहीं, वो तो चलो सरकारी खाते में गया, लेकिन आपकी पॉकेट से नाजायज गया ना। एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी पॉकेट पे तो डाका है, नाजायज गया ना। जब आपको वो भी बात है कि 1 साल का अगर मैं आपसे किराए का एग्रीमेंट करूं, उसके बाद आप कहो, मैं कहूंगी जी, आप कहोगे 6 महीने बाद छोड़ के चला जा, जबरदस्ती। तो अब ये इसका मतलब ये है जी, न एनजीटी ने बंद की, न सुप्रीम कोर्ट ने बंद की, ये झूठ बोल रहे हैं। ये खुद 15 साल के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं मुकेश जी, 15 साल के पैसे ले रहे हैं। ये तो वो काम हो गया मुकेश जी, बोले न तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। ये अब एक्सीडेंट का इलाज क्या हो, क्योंकि आम आदमी तो पिस गया ना। फिर मान गया मैं, कोई डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं करेगा। आज तक का तो मेरा तजुर्बा ये है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहां पे मैं नहीं गया। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के ऑफिस तक में भी जाके प्रेजेंटेशन देके आ चुका हूँ, ठीक है, सारे दस्तावेज हैं, कहीं सुनवाई नहीं होनी। सबसे पहले इस मुद्दे को पब्लिक में इतना फैलाइए, पब्लिक को अवेयर कीजिए, और ये साजिश ही तो है जो मैंने अभी बताया। साजिश ही है, यानी कि चोर चोर मोसेजरे भाई हो रही है। मतलब एसडीएम से लेके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक सारे के सारे इस विषय पे खामोश हैं। यानी कि सीधी सी बात है भाई, इलीगल चलान है, इलीगल मामला है, और पूरी तरह से अगर मैं इन दस्तावेज की बात करूं या मुकेश जी की मेहनत की अगर मैं बात करूं, आप ले जाओ, तो ये पूरे के पूरे, ये आपको जो है अपने संसार क्रांति का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आपको ये दस्तावेज मिलेंगे, इनको डाउनलोड करो। और भाई जो ये चलान काटते हैं, धक्का या वाहन जब्त करने की धमकी दे हुए हैं, उनको एनजीटी के नाम पे जो ये धोखाधड़ी का जो जंजाल चल रहा है, पूर्ण रूप से धोखाधड़ी है। इन्होंने साजिश कर रखी है कि आरटीओ तो आपके व्हीकल को रिन्यू नहीं करेगा, और पुलिस वालों से कह दिया पकड़ लो। यानी कि हरियाणवी में कहावत है, चोरा न को लागो और सा न को जागो। और एक चीज और है, जो ये 10 साल पुराने डीजल गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही 15 साल का है, उसको भी कई जगह पकड़ा गया है। उसमें ये रिपोर्टिंग आई है कि आम आदमी को कह देते हैं कि भाई साहब 10 साल पुरानी एनजीटी ने बंद कर दी, गाड़ी उसकी इंपाउंड कर ली। सुपरदारी के लिए जब वो बंदा गया तब पता चला कि उसमें चालान में लिख रखा है जी लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, चालान दूसरे काट रखे हैं। और जब वो सुपरदारी करवा रहा है तो कोर्ट में पुलिस एफिडेविट ले रही है कि हम इस गाड़ी को एनसीआर में नहीं यूज करेंगे। तो ये कौन सी पावर है? तो भाई दूसरा पार्ट में तारती दिखावांगे। मुकेश जी का गिल है
हम कोशिश करांगे कितने कितने आड़े कितने ऐसा नाकब है जित कोई पुलिस अधिकारी ट्रैफिक पुलिस के वो चलान काट दे, जब हमने पावेंगे तो ओड़ा बेत लेवांगे अगर भाई वहां किस तरह अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लग रहे हैं और एक सामान्य व्यक्ति की जेब के ऊपर सीधा डाका मारने लग रहे हैं। जहां कोई पुलिस या आरटीओ एसडीएम गाड़ी रिन्यू ना करे वहीं पे अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और लाइव हो जाइए। बिल्कुल। अब और कोई उपाय नहीं है। और मारा तो रवि उनके लिंक भी भेज दो, वीडियो भेजो, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं करेगा। बिल्कुल। और ऐसी कौन सी ताकत है, वो ऊपर वाला कौन है जिसके आदेश पर ये सारे चुप हो रखे हैं। बिल्कुल। इस ऊपर वाले के लिए कोर्ट कहता है कि ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गाड़ियां चल रही हैं इनके प्रोविजन, कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी, जवाबदेही मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट की है। और मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट में अगर कुछ सही गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट की होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल। मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। यू आ गया उत्तर केंद्र के। उत्तर स्टेट में अलग हैं, उनकी भी बनती है। पूरे सवाल का उत्तर आ गया यू। चीफ सेक्रेटरी की भी बनती है, एसडीएम की भी जिम्मेवारी बनती है, एक आरटीओ की भी बनती है। कोई अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करना चाहता, झूठ बोल के गोदी मीडिया में उल्टे पुल्टे मैसेज दे के एक पब्लिक में डर पैदा कर रखा है कि गाड़ियां स्क्रैप कर देंगे, घर घर से उठा के ले जाएंगे। तो भाई अगले पार्ट में कुछ और भी इससे संबंधित हमने जानकारी देखने में मिलेंगी और लाइव कुछ जानकारी तो हमने जो है हम बिल्कुल जो नाका है जो पुलिस का, यानी कि हाँ जी, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2, 5, 10 लोग इकट्ठे होके अपने अपने शहर के सिविल कोर्ट में जी इस विषय में, गाड़ियों के विषय में केस कीजिए। बिल्कुल। जिसकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई है वो भी कर सकता है, जिसकी गाड़ी आज 2 साल पुरानी है वो भी कर सकता है। बिल्कुल, सबको ज्वाइंट पेटिशनर बन के आप कर सकते हैं। किसी भी सरकार के किसी भी गैर कानूनी आदेश को आप अपने सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। मेरी जो सहायता चाहिए वो मैं आप सबको दे दूंगा। सारी पिटीशंस मेरे पास तैयार पड़ी हैं, सब मैं आपको मेल कर दूंगा। अपना नाम, पता, ठिकाना उसमें चेंज कीजिए और अपने अपने कोर्ट में डालिए। कारण ये है कि अब कोर्ट और पब्लिक और प्रेस के अलावा कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है और कोई जरिया है ही नहीं, कोई जरिया छोड़ा ही नहीं इन्होंने। तो बिल्कुल भाई जी लगा वीडियो ने शेयर कर दो और इतना शेयर कर दो कि ऊपर लेंगे क्योंकि कान खुड़का है, क्योंकि कान पे जू रिंग है और उन्हें किमें इस पब्लिक के ऊपर दया है। अपने ही कानून का उल्लंघन ये कर रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं एक तरीके से। तो भाई शेयरिंग का दो फतूर ताकि समस्या उसका दूर और ये जो भ्रष्ट नेता है या उसका मजबूर ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।